हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी अफर्मेशन के साथ, इसी सोच के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग है कि मतलब आप जो है ना, जैसे जैसे होता है ना, एक इंसान, मतलब हम देखने की कोशिश करेंगे आप किस एनर्जी में है, तो आप इस एनर्जी में है कि जैसे होता है कि एक इंसान को जैसे सामने से कोई चीज़ दिख रही है, मतलब सामने से आपको जैसे कोई चीज़ समझ आ रही है अपनी लाइफ में कि ऐसा हो रहा है तो ऐसे इसलिए हो रहा होगा। मे बी हो सकता है कि भगवान ने कुछ बेटर, मतलब अंदर से आपको जैसे एक गाइडेंस है, एक अंदर से आपको एक एम्पावरमेंट है, लेकिन फिर भी एक बेचैनी और एक तरह की क्यूरियोसिटी उस चीज़ को जानने के लिए, चाहे वो कोई भी आपका एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब आप उसमें जैसे एक खुश से नज़र नहीं आ रहे मुझे, ठीक है। करंटली जो है आप थोड़े बेचैन टाइप की एनर्जी जो मैं फ़ील कर रही हूँ अपने व्यूवर्स की, इससे ज़्यादा नहीं मैं बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार मुझे यही कमेंट आता है कि आप हमारे बारे में मत बताया करें। मैं हम आपके बारे में इसलिए बताती हूँ कि आपको एक, मतलब आप मेरे ऑरा में, मेरी एनर्जी में, आप मतलब आपके साथ वो मैच हो रहा है या नहीं, बस मेरा यही वो होता है कि आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई, ये मेरे से रीडिंग जो है थोड़ी बहुत मैच कर रही है। मैं मतलब जो मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट मेरी वही सिचुएशन है, या मैं जो चाह रहा हूँ मेरी वही सिचुएशन है। इस वजह से मैं आपकी करंट एनर्जी आपको बताती हूँ कि करंटली आप लोग जो हैं इस एनर्जी में हैं, या ये सोच रहे हैं, या ये चल रहा है, ठीक है जी। और मेरा आपको बताने का कोई, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पहला कार्ड ही जो मुझे मिला है, जस्टिस, जो आपकी लाइफ में, चलिए पहले पहले हम लव लाइफ के लिए देखते हैं जस्टिस। देखो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है जस्टिस के कार्ड को देखे, जैसे आप किसी बेड़ियों से आज़ाद हो रहे हैं। मतलब आप, हो सकता है किसी सोच को लेके बैठे हुए थे पहले से। जैसे कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ अपने एस्पेक्ट से सोच रहे थे और अपने पार्टनर की तरफ से नहीं सोच पा रहे थे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हम खुद को सही मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि कई बार हम भी गलत होते हैं और सामने वाला जो है अपनी जगह पे सही होता है। और या फिर देखो, जैसे इस आप ध्यान से देखिए, इस ये यहाँ पे जो ये तराजू है, ये कैसे इसके हाथ में पड़ा हुआ है। मतलब कहने का मतलब कि कई बार जो सामने वाला है जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी लाइफ में भी जो है कुछ ऐसा जहाँ चल रहा होता है, जहाँ वो खुद एक जजमेंट, एक जस्टिस, एक क्लैरिटी का वेट कर रहा होता है। कहीं न कहीं वो खुद बंधा होता है, स्टक होता है, लेकिन हम उसकी सिचुएशन को कभी, अमूमन कोई भी इंसान देखो, सामने वाले को हम ब्लेम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी जगह पे अपने आप को लेके कभी सोच ही नहीं पाते। हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं होती, ये धीरे-धीरे आती है। ये जैसे-जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, जैसे-जैसे हम क्योंकि एक हद तक इंसान दूसरे को दोषी ठहराता है, उसके बाद वो खुद को एक्सप्लोर करता है कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मेरे से गलती हुई है। और वही जो है एक टर्निंग पॉइंट है हमारी लाइफ का, जब हम दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे। और कहीं न कहीं जो है, हम वो वाला टाइम जो है, यहाँ जस्टिस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि कहीं न कहीं आप सिचुएशन और खुद के साथ एक जस्टिस कर पा रहे हैं। मतलब अगर आप किसी को चेज़ कर रहे थे तो आपको क्लियर हो रहा है कि हाँ, मेरी तरफ से ज़्यादा चेज़िंग था, प्यार नहीं। कंट्रोल था, प्यार नहीं। क्योंकि प्यार का मतलब तो कभी कंट्रोल होता ही नहीं ना। प्यार का मतलब तो यही होता है कि सामने वाले को आप आज़ाद, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जस्टिस का कार्ड मुझे एक तरह से आपको ये भी बता रहा है कि कोई, या तो आपको अपनी मेंटल क्लैरिटी आपके सामने आई है, या फिर इस इंसान की तरफ से आपको कोई क्लियर कट, जैसे कहते हैं ना कि एक, या तो कम्युनिकेशन ही होगा। कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के द्वारा ही आप एक दूसरे को बताएंगे ना कि ये इंसान आपको हाय हेलो की बजाय, मतलब कुछ अपनी, जैसे अपनी कोई दिल की व्यथा, कोई प्रॉब्लम, कोई कि किस वजह से ऐसा हो रहा था, हो सकता है ये इंसान आपको क्लियर कर सकता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं।
देखो जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ जुडिशरी केस चल रहा है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेके या वैसे उनकी लाइफ में, जहाँ पे एक निर्णय का वेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो निर्णय होगा ये आपके हक में ही होगा, जो फैसला होगा, ठीक है। चलिए और बताइए भगवान जी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करंटली वह क्या चाह रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है जजमेंट का, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड हुए हैं, या आपकी अवेकनिंग चल रही है, जहाँ पे आप, या फिर आप कोई ऐसा रिचुअल फॉलो कर रहे हैं जिस वजह से आपको लग रहा है कि आप जो है, मतलब अपने आप में एक, जैसे होता है ना कि एक, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको लग रहा है कि आपके साथ जो है आपकी प्रेयर्स कहीं ना कहीं भगवान मान रहा है। जैसे आपको एक ऑप्टिमिज्म जैसे होता है ना, एक आशा जाग रही है, या फिर आपके अंदर जो है आपको लग रहा है कि आपकी जो प्रेयर्स हैं, आपकी जो मतलब जो आप मांग रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, मतलब वो आपकी लाइफ में जो है वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। ऐसे आपको जो है, जो आप मांग रहे हैं मतलब ऊपर वाले से, स्पेशली जो चीज़ आप ऊपर वाले से मांग रहे हैं वो आपको मिल सकती है, ठीक है। बाकी टैरो से बाकी कार्ड से भी देखेंगे, अभी मैं सिर्फ मेजर अरकाना से एक एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपकी कोई विश है। जजमेंट का कार्ड मुझे स्पेशली ये एक मैसेज दे रहा है कि कोई जो विश है जो आपके बिल्कुल प्रायोरिटी पे ही है। जैसे मान लो सपोज कि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं तो वो कमिटमेंट दे सकता है आपको, या फिर कम्युनिकेशन चाहते हैं तो कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मिल सकती है। देखिए नेक्स्ट कार्ड लवर्स का आया। हाँ, बिल्कुल आपका मतलब आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि नहीं, शायद मैं गलत थी या था, कि क्योंकि मेरा पार्टनर भी मुझे उतना ही प्यार करता है। मतलब कहीं न कहीं आप उसको, आप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए ना आप इस पोस्चर में देखिए, ये एक राधे कृष्ण, इंडियन माइथोलॉजी में जो राधा कृष्ण हैं, उनकी पिक है, जिसमें कृष्ण जी को आप देखें और राधा का पोस्चर देखें। मतलब एक इस तरह का पोस्चर है जहाँ पे एक इंसान पूरी तरह से सरेंडर है। कहते हैं ना, जिसको हम प्यार कर रहे होते हैं वो हमारे लिए भगवान ही होता है, ठीक है। तो ये, क्योंकि हम पूरा दिन और चीज़ों को सोच नहीं पा रहे होते ना, उसके लिए सोच रहे होते हैं। तो अब आप देखें कि ये राधा जी बिल्कुल जैसे एक सरेंडर, इस राधा या कृष्ण दोनों ही एक दूसरे को जैसे जैसे समर्पण की भावना होती है ना, तो वो वाली भावना जो है आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर भी। क्योंकि देखो समर्पण या फिर प्यार जो है एक म्यूचुअली आपको नज़र आ सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, कि आपको भी जितना प्यार है तो उतना उसको भी प्यार है। क्योंकि देखो जस्टिस, जजमेंट और फिर लवर्स, मतलब आपको उसके कोई जेस्चर से ये फील हो सकता है कि वो इंसान भी आपको उतना ही प्यार करता है जितना आप जो है, चाहे वो आपको कोई गिफ्ट दे दे, आपको कोई ऐसा कुछ भी एक रियलाइज़ ही करा दे, या फिर एक कोई भी उसके जेस्चर के द्वारा आपको कोई कॉल, टेक्स्ट या कोई कोई बात ही इतनी अच्छी तरह से करना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है स्ट्रेंथ का। तो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपका ये डिवाइन कनेक्शन है, जहाँ पे आपको लगता है कि एक छोटा-सा आपके पार्टनर का एक मैसेज ही आपको हील कर जाता है, ठीक है। अगर ये इंसान आपको कुछ अच्छी तरह से बात ही कर लेता है तो आपको लगता है कि मतलब मेरा दिन बन गया। देखो इस टाइप की एनर्जी जो है अब आपकी लाइफ में चल रही होगी। और नेक्स्ट कार्ड है स्टार, मतलब एक, जैसे होता है ना, देखो मेरा गला खराब ही है तो थोड़ा बियर करना, ऐसी आवाज़ आएगी ज़रा। जैसे मतलब चाहे आप अपने पार्टनर में कितनी भी कमियां निकालें, चाहे आप कितना भी इसके बारे में जो है बुरा सोचें या अच्छा सोचें, जो भी सोचें, लेकिन ये आपको हाई रिगार्ड्स में ही आप इस इंसान को देखते हैं आज की डेट में। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इसी वजह से, इसी वजह से ये इंसान आपको मिस कर रहा है और आप भी इसको मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आपको इसलिए मिला है कि आप इस कनेक्शन में रह के
प्रोग्रेस करें, अपनी भी प्रोग्रेस करें। देखो स्टार के कार्ड आने के बहुत से यहाँ मायने हैं। हो सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं हमें देख रहे हैं वो काफ़ी दुनिया में चर्चित हो सकते हैं, या वर्ल्ड में नहीं मतलब अपने एरिया में जो भी उनका वर्किंग एरिया है, या जो भी ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो रीडिंग तक आए हैं, जो कि एक स्टार की प्रोसेस से या तो चल रहे हैं या स्टार बन चुके हैं। यहाँ स्ट्रेंथ के साथ स्टार आने का मतलब ये भी है कि जिसके लिए, जिस चीज़ के लिए, चाहे वो कोई वैसे चीज़ है, कोई थिंग है या कोई इंसान है, लेकिन आप उन उस चीज़ को जो है पाने की जो पॉसिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो एफ़र्ट्स आपकी तरह लग रहे हैं, और कहीं न कहीं जो आप इतना पॉज़िटिवली जो उसको जो है चाह के नहीं, ना चाह के भी उस चीज़ को आप अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? स्टार का कार्ड यहाँ पे आके ये बता रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं, जिस इंसान के लिए, वो भी आपको उतना ही सोच रहा है, उतना ही आप उसको प्रायोरिटाइज़ कर रहा है अपनी लाइफ़ में, जितना आप उसको। हाँ, कई बार क्या होता है किसी का नेचर है कि उसको शो करना नहीं आता, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं तारों से क्या आता है। देखिए बॉटम में भी यहाँ चैरियट मिला है, जो ये बताता है कि प्रोग्रेस को इस कनेक्शन के, और साथ में ये भी बताता है कि हो सकता है इस इंसान की कुछ ऐसी, मतलब इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से ये चाहे अपने दिल अपनी मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक कॉन्शियस जो उसकी इनर कॉन्शियस है, उसमें तो एक 5D लेवल पे तो आपको बहुत कुछ आप उसकी ज़िंदगी में जगह रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें 3D में वो मतलब उस चीज़ को रख नहीं सकता आपके सामने, बयान नहीं कर सकता, ठीक है? चलिए और देखते हैं क्या आता है मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जी में, के जिसके लिए वो सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देखिए चैरियट का कार्ड एक प्रोग्रेस को भी दिखाता है, तो हो सकता है करियर में भी आपको कोई प्रोग्रेस मिलने वाली है। वेरी गुड। देखो जैसे ही मैंने बोला एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे मिला है, तो ये भी एक आपकी ऐसा ही कार्ड है जो दिखाता है कि जो चीज़ें आप उस ऊपर वाले से मांग रहे हैं, या जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक कहते हैं लालायित, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे मिल जाएँ या मेरी ज़िंदगी में मतलब जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएँ, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई कोई भी। यहाँ पे स्पेशली मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे जैसे एक हिल्स के ऊपर ना एक घर बना हुआ है, तो कुछ लोगों की एक मन की इच्छा है बहुत ज़्यादा जो है, यहाँ पे स्पेसिफिक होगा ये किसी के लिए मैसेज, कुछ लोगों के लिए, कि वो अपना एक आलीशान घर बनाना चाहते हैं या फिर कुछ भी अपना घर बनाना चाहते हैं। तो उनकी विश भी जो है मुझे 1 साल के अंदर-अंदर पूरी होती नज़र आ रही है। मतलब इसी साल में ही उनका घर बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इसको क्लेम करें इस एनर्जी को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान भी बिल्कुल आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल उसी पे, जैसे होता है ना कि एक भगवान के साथ-साथ यूनिवर्स आपको पूरी सपोर्ट दे रहा है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, ठीक है? उस चीज़ को आपकी लाइफ में लाने के लिए, ठीक है? चलिए और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। यहाँ पे स्पेशली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कोई कोई फार्म हाउस वगैरह खरीदना चाहता है, पता नहीं स्पेसिफिक किसी के लिए होगा ये, कि जैसे कोई फार्म हाउस खरीदना चाह रहा है कोई, या फार्म हाउस या फिर इस टाइप का घर जहाँ पे बहुत सारी जगह हो और फूल पेड़ पौधे इस टाइप का वो लगा सकें, इस टाइप का मुझे मैसेज मिल रहा है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यहाँ पे ये दिखाता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप जैसे आप उस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप उस चीज़ से ना एक जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते हैं, या फिर आपने ज़बरदस्ती खुद को उससे गार्ड अप किया हुआ है, या चाह के भी जैसे अंदर से तो आपको उसकी याद आ रही है, लेकिन आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है। ये सबके साथ रेज़ोनेट नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ रेज़ोनेट होगा, क्योंकि मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है? तो 7 ऑफ वॉन्ड्स जैसे जैसे आप नहीं चाहते कि ऐसा करें, लेकिन आपको करना पड़ रहा है।
या फिर ऐसी ही सिचुएशन जो है आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिल रही है, जहाँ पे वो खुद को गार्ड अप करके बैठा है। मतलब आपके मैसेज का टाइम टू टाइम आंसर नहीं देना, या फिर आपकी कॉल्स पिक नहीं करना, या कॉल्स पिक करना तो हाँ ठीक है मैं बिज़ी हूँ मैं बाद में बात करता हूँ, इस टाइप से आपको कोई इस टाइप का जेस्चर देना, ठीक है। क्योंकि देखो ये इंसान जो है, अगर आप सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को ध्यान से देखें, ऐसे लगता है जैसे जूझ रहा है अपनी सिचुएशन से। मतलब करना तो वो कुछ ठीक करना ठीक चाहता है कि चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन वहाँ पे एक बाउंड्री सेट हो रही है। मतलब कहने का मतलब जहाँ हम चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हों, वहाँ पे एक बैरियर्स बन रहे हैं। समझ गए ना? हो सकता है इन दिनों आपको काफ़ी थोड़ा एग्रेशन भी हो रहा हो, या फिर आपके अपने लव पार्टनर से थोड़े आर्गुमेंट या लड़ाई भी हो सकती है। देखो प्यार प्यार एक डिफरेंट चीज़ है, और जहाँ पे प्यार होता है तो वहाँ पे ही लड़ाई होती है। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी कोई इच्छा जो है बहुत जल्दी ही, एक दिन, एक महीने, एक साल के अंदर पूरी होने वाली है। देखो ये डिपेंड करता है आपकी इच्छा पे, ठीक है। प्लीज जवान बताएं। अच्छा, मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। मतलब सूर्य जैसे जो सन है, अगर आप किसी भी धर्म, देखो सन तो सबको ही दिखता है चाहे किसी भी धर्म से हैं आप, तो आप हो सके तो और कुछ रिचुअल नहीं कर सकते। तो जैसे ही सन को आप देखें तो आप उनको नतमस्तक हों, उनको प्रणाम करें, उनको हाथ जोड़ें, उनसे विश मांगें, उनके अगर आप कर सकते हैं तो वो करें, उनके नाम जप करें। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सूर्य के नाम आपको मिल जाएंगे, आप उनको चैंट करें। ज़्यादा बार नहीं कर सकते, एक बार करें दिन में, ठीक है। ज़्यादा नाम नहीं कर सकते तो 12 नाम आते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये साल जो है अगर हमें पैशनेट बना रहा है, अगर हमारे अंदर एक एनर्जी है आगे बढ़ने की, हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे रास्ते खुल रहे हैं आगे हमारी प्रगति के, लेकिन वहीं पे ही हमारे एग्रेशन को भी बढ़ाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रोग्रेस को भी बढ़ाएगा और एग्रेशन को भी बढ़ाएगा। तो जैसे ही हम जो थोड़ा सन के रिचुअल्स करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं हमारे हमें डी फेम की बजाय फेम देंगी, ठीक है। तो यही आज की रीडिंग मुझे इतनी ही मिली है, तो मैं इतनी आपको रीडिंग दूंगी। और कुछ देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का। अभी एक्शन नहीं ले पा रहा है, इंडिसाइसिव हो रहा है, डबल माइंडेड हो रहा है किसी चीज़ को लेके। ये इंसान या तो हो सकता है आप लोगों के बीच में, या फिर जैसे ऑलरेडी मैरिड है या इस टाइप का कुछ हो सकता है, एक मैरिड है या अनमैरिड है, या फिर अगर दोनों ही अनमैरिड हैं तो वहाँ पे भी ये इंसान अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है। जैसे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अब कोई एफर्ट्स नहीं लगाना, मुझे सिर्फ सरेंडर कर देना है भगवान पे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो लव लाइफ की सिचुएशन है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो रही है। मतलब जहाँ पे एक इंसान जो है अपने आप को एक क्रॉस रोड पे पा रहा है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मुझे जो है इस इंसान को अब और, कुछ लोगों के लिए होगा देखो कि अब और जो है वक्त नहीं देना है, अब और जो है वेट नहीं करना है। इस टाइप की सिचुएशन में मैं देख रही हूँ। तो अगर इस इंसान की तरफ से आप एक्शन की वेट कर रहे हैं, तो ये एक्शन तो इसकी तरफ से आएगा, क्योंकि देखो चैरियट का कार्ड है, और पहले भी मुझे जस्टिस का कार्ड मिला है, लेकिन इनडिसाइसिव है ये इंसान किसी चीज़ को लेके, थोड़ा एक क्रॉस रोड पे। जैसे जगलिंग, देखो अगेन जगलिंग का कार्ड आ गया है। तो ये जगलिंग को चाहता है वो ख़त्म करना, ऐसा नहीं है कि वो, मतलब चाहता है कि ये जगलिंग चलती रहे। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कुछ लोग यहाँ बिल्कुल जो नो कांटेक्ट में, उनके लिए मैसेज दें डिवाइन। ओके, देखिए जहाँ पे आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, वहाँ पे ये नो कांटेक्ट थोड़ा सा भी और ज़्यादा चलने वाला है। जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ तीसरा है, जहाँ पे ये इंसान बहुत हाइड कर रहा है अपने आप को, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान बहुत हाइड कर रहा है कुछ चीज़ों के ऊपर से, जैसे कहते हैं ना पर्दा अभी नहीं हटा है, देखिए। लेकिन आपके पार्टनर को आपको खोने का डर है। देखो ये आपको एक जैसे होता है ना, क्योंकि स्टार का कार्ड भी मिला था हमें,
कि ये आपको एक उस भगवान का एक प्रीशियस गिफ्ट मानता है और नहीं चाहता कि आप आपको सँभाल के रखना चाहता है अपनी लाइफ़ में। ठीक है जी? चलिए और बताएँ। करियर में भी देखते हैं आपके करियर में क्या चल रहा है। चलो अब करियर लाइफ़ के लिए देखते हैं, थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की करियर लाइफ़ में क्या चल रहा है। आप लोग सोचेंगे कि मैम का गला भी नहीं ठीक हुआ, वो थोड़ी मेरी ही ऐसी हो जाती है। कई बार क्या है, मैं एकदम ग्रीन टी और गर्म पानी पीती रहूँगी और फिर बीच में एकदम इतनी घबराहट होगी कि वो नॉर्मल पानी पी लूँगी ठंडा और फिर से मेरा गला ख़राब हो जाएगा। और जैसे कल जैसे मुझे दवाई लेने जाना था तो मैं पॉल्यूशन में गई तो एकदम से मतलब बाहर भी हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि कितना पॉल्यूशन है मेट्रो सिटीज़ में, तो इस वजह से वो गला फिर दोबारा पकड़ा जाता है मेरा, क्या चक्कर आई डोंट नो। हाँ जी, देखिए एम आप करियर की बात हो रही थी, तो करियर में पहला कार्ड जो है हमें मिला है एम्परर का और दूसरा कार्ड मिला है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का रिवर्स, रिवर्स नहीं सॉरी अपराइट, और हैंग्ड मैन का अपराइट है, सॉरी रिवर्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स नेक्स्ट कार्ड। देखिए करियर में अगर वाह देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। करियर की लाइफ आपकी जो है, देखिए पहले सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आपको कोई अच्छा जो है आपकी लाइफ में कोई पोस्ट आप हो सकता है, जैसे आपको कोई पोस्ट मिलने वाली, कोई डिग्निटी, जैसे कोई आपको एक, जैसे कहते हैं नहीं कि एक रिवार्ड वो मिलने वाला है। आप किसी चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी कर रहे हैं अपने करियर में, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रखे हैं आप। और और अगर मैं ये देखा जाऊँ, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो नहीं चाहते कि आप जो है ये गोल को अचीव करें, और ये आपके कोई कंपटीटर हो सकते हैं या फिर आपके कलीग, मतलब जहाँ पे जो आपको थोड़ा इस टाइप का शो, जैसे आपकी जिससे आपकी जो गरिमा है, डिग्निटी है, या फिर जो आपकी एक रेपुटेशन बनी हुई है वो कहीं ना कहीं खराब हो इस वजह से, तो आपको उनसे बच के नहीं रहना। अब मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगी कि आप उनसे बच के रहें, बस आप उनसे थोड़े गार्ड अप रहें कि आप उनको डिस्क्लोज ना करें अपनी बातें, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है हैंगड का रिवर्स आया है। मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है कहीं ना कहीं हो चुकी है। आपको पता है कि कौन आपका एक वेल विशर रियल में है, या फिर कौन आपको जो है एक तरह से सिर्फ एक दिखावा कर रहा है। यहाँ पे आप अवेकन्ड हैं, तो इस चीज़ का आपके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें एम्परर और नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही पॉजिटिव कार्ड मिले हैं, जहाँ पे आप अपने जो अपने एफर्ट्स पूरे बहुत अच्छी तरह आप अपना 100% दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ी जो चीज़ रोकती है, एक लेज़ीपन, जैसे हो सकता है कुछ किसी ग्रह का एक इम्पैक्ट है जिस वजह से आप थोड़ा लेज़ी फील करते हैं। किसी टाइम तो आप बड़े जोश खरोश में आ जाते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप थोड़ा रुक जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि जैसे एक लेज़ीपन, एक जैसे बॉडी पेन वगैरह इस टाइप से आपको फ़ील होता है। तो आप थोड़ा कभी कभी जैसे वीक में एक बारी सॉल्ट बाथ होता है, जैसे आप अपनी बकेट में एक चुटकी भर नमक डाल लें, ज़्यादा नहीं नमक, और कहीं चींगी कर लो, थोड़ा सा नमक डाल के आप उसको नहाएं। आप अपनी नज़र उतारें, जैसे अभी नमक से उतार सकते हैं, 7 बारी उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने ही सिर से घुमा के, वो रॉक सॉल्ट होता है ना, और उसको बाहर फेंक दें, या फिर उसको रॉक सॉल्ट को पीस के हाथ में लेके, क्योंकि वो फिर वो फ्लश नहीं होगा, तो उसको फ्लश कर दें ऐसे, बुरी नज़र को आप उतार सकते हैं। मतलब रॉक सॉल्ट को थोड़ा पीस के उसको हाथ में लेके एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से ऐसे करके उसको फ्लश कर दें, या वॉश बेसन में गिरा दें कि बुरी नज़र बुरे उसमें ही चली जाए। तो इस टाइप से, क्योंकि थोड़ा ऐसे उस चीज़ का क्योंकि आप ना शाइन करने लगे हैं। देखो ना यहाँ पे एक हैंग्ड मैन का कार्ड रिवर्स आना, मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है कहीं ना कहीं। तो आपको थोड़ी नज़र वगैरह इस टाइप का भी लग सकता है, तो आप अपना थोड़ा इस टाइप का ध्यान रखें, जिस वजह से आप थोड़े एक डीमोटिवेट और एक जैसे होता नहीं कि आलसी आलसी लेजीपन सा, वो आपको अपनी जो है अपने में मिल सकता है। वैसे आप प्रोग्रेस आपकी जो है हो रही है करियर वाइज।
और क्योंकि चैरियट के बाद ही ना यहाँ पे मेजर अरकाना से भी डेविल है, दिख रहा है जो मुझे बार बार उस पर नज़र जा रही है। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से, कई बार कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती लेकिन कई बार छोटी, जैसे नज़र या कोई आपसे जेलस हो रहा है, एनवियस हो रहा है, वो चीज़ें ही हमारी उन्नति, हमारी प्रोग्रेस को रोक लेती हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिसमें हमने आपके लव लाइफ और करियर लाइफ, अगेन देखो बॉटम में फिर से डेविल आया। तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है जैसे किसी का कोई काम वगैरह बांधा हो, तो उसका आप जैसे भी कर सके उसका इलाज कराएं, उसको ठीक कराएं। ठीक है, मतलब है कोई बैड आई जैसे कहते हैं ना आपके ऊपर, जो आपकी प्रोग्रेस को रोकती है। तो ये यहाँ मुझे मार रहा, अगेन एट ऑफ सॉर्ड, देखो फिर बॉटम में उसी कार्ड में ही। तो कुछ बंधन तो है, बिल्कुल कंफर्म है, जो आपकी प्रोग्रेस के लिए स्पेशली जो है किया गया है, तो उसको आप ठीक करें। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हैप्पी रहें, हेल्दी रहें।